नमस्कार दोस्तों, केपीएस विद्यालय परिवार में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हम कार्य, ऊर्जा और बल के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे कि कार्य किसे कहते हैं, बल किसे कहते हैं और शक्ति किसे कहते हैं। तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे कार्य। कार्य क्या है? कार्य की परिभाषा अगर हम देखें तो कार्य की परिभाषा है बल इंटू बल की दिशा में किया गया कार्य या विस्थापन, उसे क्या कहते हैं? कार्य कहते हैं। तो बात करते हैं कार्य की। बात करते हैं कार्य की। तो कार्य की परिभाषा के अनुसार उसका सूत्र क्या होता है? बल इंटू बल की दिशा में विस्थापन। तो यहाँ कार्य को क्या कहते हैं? W बराबर F गुणा S। ये कार्य क्या हो जाता है? सूत्र हो जाता है। कार्य ऋणात्मक भी हो सकता है और धनात्मक भी हो सकता है। अगर हम कार्य की दिशा में कोई चीज कार्य करते हैं तो वो क्या हो जाता है? धनात्मक। और अगर हम किसी वस्तु को कार्य की विपरीत करते हैं तो वो क्या हो जाता है? ऋणात्मक। इसको हम एक एग्जाम्पल की सहायता से समझ सकते हैं। अगर हम किसी बोरी को उठाने का प्रयास करते हैं और उसे अपनी जगह से या नियत स्थान से अपन नहीं हिला सकते तो अपने द्वारा कार्य किया गया नहीं मान्य होगा। अपने द्वारा श्रम तो यानी कि परिश्रम तो बहुत करते हैं अपन उसको उठाने का, या फिर अपन थक जाते हैं, लेकिन वो अपना कार्य काउंट नहीं होगा। कार्य तभी काउंट होगा किसी वस्तु को एक स्थान से उठाकर दूसरे स्थान तक अगर हम ले जाएं तो वही क्या कहलाता है? कार्य। इसी प्रकार अगर हम किसी पेन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक उठाकर ले जाते हैं तो वो किस में काउंट होता है? कार्य में काउंट होता है। अब बात करें, यदि बल की दिशा वस्तु के विस्थापन की दिशा से अलग हो तो विस्थापन में बल के घटकों के द्वारा किया गया कार्य तो क्या होता है? सेकंड कंडीशन है, यदि बल की दिशा वस्तु के विस्थापन की दिशा से अलग हो, दिशा से विपरीत हो तो विस्थापन की दिशा में बल के घटकों द्वारा किया गया कार्य क्या हो जाएगा? कार्य बराबर बल के घटक इंटू विस्थापन। तो इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, W बराबर F गुणा कोस थीटा इंटू S। बल के घटक क्या है? कोस थीटा, बल F और गुणा S विस्थापन। तो इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, W बराबर F गुणा S कोस थीटा। तो इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, W बराबर F डॉट S। इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, W वेक्टर बराबर F वेक्टर डॉट S वेक्टर। यानी कि हम कह सकते हैं जो कार्य होता है वो कौन सी राशि है? अदिश राशि है। अदिश राशि है। अब बात करें कि अदिश राशि किसे कहते हैं? अदिश राशि वह राशि है जिसमें क्या हो? परिमाण तो हो, लेकिन क्या नहीं हो? लेकिन दिशा नहीं हो, उसे क्या कहते हैं? अदिश राशि कहते हैं। और बात करते हैं सदिश राशि की। तो सदिश राशि किसे कहते हैं? जिसमें परिणाम और दिशा दोनों ही हो, उसे कौन सी राशि कहते हैं? सदिश राशि कहते हैं। अब बात करते हैं तीसरी कंडीशन की। तीसरी कंडीशन क्या निकल के आती है कार्य की? तो तीसरी कंडीशन निकल के आती है, यदि किसी द्रव्यमान की वस्तु को h ऊंचाई से गिराया जाए तो पृथ्वी के जी यानी कि गुरुत्वीय
गुरुत्वीय त्वरण के विरुद्ध किया गया कार्य। तो क्या हो जाएगा, W बराबर m गुणा g गुणा h, जहां W को क्या कहते हैं, कार्य, m को क्या कहते हैं, द्रव्यमान, और g को क्या कहते हैं, गुरुत्वीय त्वरण, और h को क्या कहते हैं, ऊंचाई। अब बात करते हैं कार्य के मात्रक की। तो कार्य का मात्रक, तो कार्य का सूत्र क्या होता था, W बराबर F गुणा S। अब हम जानते हैं कि W बराबर F को क्या कहते हैं, बल, बल का मात्रक क्या होता था, न्यूटन, इंटू S को क्या कहते हैं, विस्थापन, तो इसका क्या हो जाएगा मात्रक, मीटर। तो कार्य का मात्रक क्या हो जाएगा, जूल। इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, N इंटू M। दूसरी कंडीशन है, यदि बल को दाईं और विस्थापन को सेंटीमीटर में बदल दिया जाए, तो कार्य का मात्रक क्या हो जाएगा, दाईं इंटू सेंटीमीटर बराबर क्या हो जाएगा, अर्ग हो जाएगा। लेकिन अपन जानते हैं कि W बराबर 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं, सॉरी कितने अर्ग होते हैं, 10 की पावर 5 अर्ग होते हैं, इंटू 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं, 10 की पावर 2 मीटर होते हैं, तो इंटू 10 की पावर 2 मीटर। तो W बराबर कितना हो जाएगा, 10 की पावर 7 अर्ग। अब बात करते हैं ऊर्जा की। कार्य अपना समाप्त हो गया, अब बात करते हैं ऊर्जा की। ऊर्जा किसे कहते हैं, ऊर्जा की परिभाषा है, किसी वस्तु द्वारा किया गया कार्य ही क्या कहलाता है, ऊर्जा। तो किसी वस्तु द्वारा किया गया कार्य ही ऊर्जा कहलाता है। ऊर्जा क्या है, एक अदिश राशि है, और क्या है, ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। अब हम विभिन्न प्रकार की ऊर्जाओं के बारे में विस्तार से देखेंगे कि विभिन्न प्रकार की ऊर्जाएं क्या क्या होती है। बात करते हैं पहली ऊर्जा की, यांत्रिक ऊर्जा। पहली ऊर्जा है यांत्रिक ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा किसे कहते हैं, विद्युत ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा किसे कहते हैं, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग को ही हम क्या कहते हैं, यांत्रिक ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा का हम उदाहरण की बात करें तो गेट को खोलना कौन सी ऊर्जा है, यांत्रिक ऊर्जा। जैसे किसी गेट में अगर हम धक्का देने के लिए अगर हम ऊर्जा को नियत करते हैं, वो तो कौन सी ऊर्जा है, स्थितिज ऊर्जा। और धक्का देकर किसी गेट को खोलते हैं तो वो कौन सी ऊर्जा है, स्थितिज ऊर्जा। इसी प्रकार गतिज ऊर्जा। इसी प्रकार हम बात कर सकते हैं कि एक हथौड़ी की सहायता से किसी कील को अपन जब अंदर डालते हैं या ठोकते हैं तो अपने जो हथौड़ी उठाते हैं वो तो कौन सी ऊर्जा है, स्थितिज ऊर्जा। और हथौड़ी से किसी कील को प्रहार कर उसे अंदर डालते हैं तो वो किस कारण होती है, प्रहार, गति के कारण। उसे कौन सी ऊर्जा कहते हैं, गतिज ऊर्जा। तो स्थितिज ऊर्जा किसे कहते हैं, गतिज ऊर्जा। व स्थितिज ऊर्जा के योग को यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। यांत्रिक ऊर्जा के सूत्र की बात करें, यांत्रिक ऊर्जा बराबर क्या होती है, गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। इसके एग्जाम्पलों की बात करें तो
गेट को खोलना। और दूसरा कौन सा उदाहरण है, हथौड़े से कील के ऊपर प्रहार करना। अब बात करते हैं रासायनिक ऊर्जा की। रासायनिक ऊर्जा किसे कहते हैं, रासायनिक क्रियाओं द्वारा उत्पन्न ऊर्जा को कौन सी ऊर्जा कहते हैं, रासायनिक ऊर्जा कहते हैं। जैसे भोजन का खाना। तो बात करते हैं रासायनिक ऊर्जा की। तो रासायनिक ऊर्जा किसे कहते हैं, रासायनिक क्रियाओं द्वारा उत्पन्न ऊर्जा को कौन सी ऊर्जा कहते हैं, रासायनिक ऊर्जा। इसका एग्जाम्पल है भोजन खाना। तीसरी ऊर्जा है विद्युत ऊर्जा। विद्युत ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा किसे कहते हैं, आवेश प्रवाह की दर को, आवेश प्रवाह की दर को विद्युत ऊर्जा कहते हैं। बात करते हैं ऊष्मा ऊर्जा की। ऊष्मा ऊर्जा, तो ऊष्मा ऊर्जा किसे कहते हैं, ऊष्मा के कारण जो उसकी जो सूक्ष्म कण होते हैं उसको गति करने वाली ऊर्जा को कौन सी ऊर्जा कहते हैं, ऊष्मा ऊर्जा। ऊष्मा ऊर्जा का उदाहरण है जो कल कारखाने होते हैं, कल कारखानों पर लगी चिमनियां। अब बात करते हैं गतिज ऊर्जा की। तो गतिज ऊर्जा किसे कहते हैं, गति के कारण जो उत्पन्न ऊर्जा होती है उसे क्या कहते हैं, गतिज ऊर्जा। जैसे बहते हुए जो अपना जो समुद्र होते हैं वो उसमें जो पानी बहता है वो किसके कारण बहता है, गतिज ऊर्जा के कारण बहता है। अब नेक्स्ट ऊर्जा कौन सी है, कौन सी है, नाभिकीय ऊर्जा। तो नाभिकीय ऊर्जा किसे कहते हैं, नाभिकीय संलयन व नाभिकीय विखंडन से प्राप्त ऊर्जा को कौन सी ऊर्जा कहते हैं, नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। अब बात करते हैं गतिज ऊर्जा की। गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा। तो गतिज ऊर्जा किसे कहते हैं, किसी वस्तु में गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को कौन सी ऊर्जा कहते हैं, गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा के उदाहरण हम देखते हैं, कोई दौड़ता हुआ धावक या कोई बहता हुआ पानी, पेड़ से गिरता हुआ पत्ता, यानी कि जो गति के कारण हो रहा है। आकाश में उड़ते हुए पक्षी, आकाश में चलता हुआ हवाई जहाज, ये सब किसके उदाहरण है, गतिज ऊर्जा के उदाहरण है। यानी कि हम कह सकते हैं इसकी परिभाषा गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को कौन सी ऊर्जा कहते हैं, गतिज ऊर्जा कहते हैं। गतिज ऊर्जा की हम सूत्र के बारे में चर्चा करेंगे। इसको सूत्र क्या होता है, इसके सूत्र की बात करें, यदि एक द्रव्यमान की वस्तु u वेग से एक समान दिशा में गतिशील है तो एक बल F वस्तु की दिशा में लगाया जाता है एवं वस्तु S दूरी तक विस्थापित हो जाती है। तो बात करते हैं न्यूटन की गति के तृतीय नियम से। यहां कौन सा नियम आएगा, गति का तृतीय नियम। तो गति का तृतीय नियम क्या है, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। यहां से अपन क्या कर लेते हैं, इस u को इधर लाते हैं तो किसका हो जाएगा, माइनस का, बराबर की इधर आते हैं तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर 2as। इसका a का मान चाहिए तो क्या हो जाएगा, a बराबर v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2s। अब जानते हैं अपन कि न्यूटन की गति
के दूसरे नियम से तो न्यूटन की गति का दूसरा नियम क्या था, F बराबर ma, तो F बराबर ma और एक ही जगह कौन सा मान रख लेंगे, ये वाला मान, तो m एक ही जगह ये मान रखते हैं अपन, v² माइनस u² अपॉन 2s, इस s का गुणा इधर कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, f गुणा s बराबर m का एक बार गुणा v से कर लेते हो तो v² माइनस m एक बार u से करते हो तो u² बटा 2, तो f गुणा s बराबर ये इस प्रकार हो सकता है v² बटा 2 माइनस m u² बाई 2। अब इसको इस प्रकार भी कर सकते हैं। आगे अपन जानते हैं, क्या जानते हैं कि F डॉट S किसके बराबर होता है, W के बराबर कार्य का सूत्र होता था, बल इंटू बल की दिशा में लगाया गया विस्थापन, तो F डॉट S की जगह क्या रख सकते हैं, W बराबर 1/2 m v² माइनस 1/2 m u²। यदि वस्तु की प्रारंभिक वेग को शून्य कर दें, शून्य हो जाए, तो यहाँ जो प्रारंभिक वेग है यदि u बराबर क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो ये वाला समीकरण पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो w बराबर क्या बटेगा, 1/2 m v² कहते हैं कि m द्रव्यमान की वस्तु विवेग से गतिशील है तो वस्तु की गतिज ऊर्जा तो क्या हो जाएगी, EP बराबर 1/2 m v²। ये क्या है, गतिज ऊर्जा का सूत्र है। गतिज ऊर्जा है वो सदैव कैसी होती है, सदैव धनात्मक होती है, और ये किस पर निर्भर करती है, द्रव्यमान पर निर्भर करती है, ये समय पर निर्भर नहीं करती है। द्रव्यमान पे क्या करती है, क्या कहते हैं, स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा का जो सूत्र है वो क्या है, m गुणा g गुणा h। स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा के उदाहरण है धनुष बाण को खींचना, दूसरा उदाहरण है रबर को खींचना, तीसरा उदाहरण है बांधों के जल को रोकना, चौथा उदाहरण है स्प्रिंग को संपीड़ित करना। अब बात करते हैं गुरुत्वीय ऊर्जा की, तो गुरुत्वीय ऊर्जा किसे कहते हैं, गुरुत्वीय ऊर्जा, यदि हम किसी वस्तु को पृथ्वी से ऊपर उठाते हैं तो हम पृथ्वी के गुरुत्वीय तो विरुद्ध हम क्या करना पड़ता है, कार्य करना पड़ता है। जो उसमें निहित ऊर्जा है उसे हम कौन सी ऊर्जा कहते हैं, गुरुत्वीय ऊर्जा। और गुरुत्वीय ऊर्जा का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, m गुणा g गुणा h। अब हम आगे बात करते हैं विद्युत ऊर्जा। विद्युत ऊर्जा किसे कहते हैं, आवेश प्रवाह की दर को कौन सी ऊर्जा कहते हैं, विद्युत ऊर्जा कहते हैं। अब इस विद्युत ऊर्जा में अलग अलग टाइपों की बात करते हैं। तो पहला टाइप है आती है कोयला संयंत्र।
तो इस प्रकार की ऊर्जा में हम जो कोयला होता है उसको क्या करते हैं, दहन करते हैं और उसमें किस में बदल देते हैं, उष्मा में बदलते रहते हैं। और उष्मा को हम पानी के ऊपर प्रवाह करके उससे पानी को किस में बदल देते हैं, भाप में बदल देते हैं। और भाप को हम उच्च कोटि के टरबाइनों पर क्या करते हैं, प्रवाहित करते हैं। जब वो टरबाइन घूर्णन गति करते हैं तो घूर्णन गति के कारण हमें क्या प्राप्त होती है, विद्युत ऊर्जा प्राप्त होती है। दूसरी ऊर्जा आती है नाभिकीय ऊर्जा। तो नाभिकीय ऊर्जा किसे कहते हैं, नाभिकीय ऊर्जा में नाभिक का क्या करते हैं, विखंडन करते हैं। तो नाभिक के विखंडन से हमें क्या प्राप्त होती है, ऊर्जा प्राप्त होती है, या क्या होती है, प्राप्त होती है। उस ऊष्मा से हम जो जल होता है उसको किस में बदल देते हैं, भाप में बदल देते हैं। और जो उस जल की जो भाप होती है उसको किस पे डालते हैं, टरबाइनों पे डालते हैं, बड़े बड़े टरबाइनों पर। तो टरबाइन क्या करते हैं, घूर्णन गति करते हैं, जिस घूर्णन गति के कारण हमें क्या प्राप्त होती है, विद्युत ऊर्जा प्राप्त होती है। कहते हैं जल विद्युत ऊर्जा। जल विद्युत ऊर्जा क्या है, जल विद्युत ऊर्जा में जो बड़े बड़े बांध होते हैं या समुद्र होते हैं उनमें पानी को एक जगह क्या कर लिया जाता है, इकट्ठा कर लिया जाता है। तो पानी को इकट्ठा करने की ऊर्जा को कौन सी ऊर्जा कहते हैं, सॉरी स्थितिज ऊर्जा होती है। जब स्थितिज ऊर्जा से उस पानी को बड़े बड़े टरबाइनों में क्या कर लिया जाता है, गतिज ऊर्जा के कारण उसे प्रवाहित करते हैं। तो बड़े बड़े टरबाइनों में क्या होता है, घूर्णन होता है। उस घूर्णन के कारण हमें क्या प्राप्त होती है, ऊर्जा प्राप्त होती है। उसे क्या कहते हैं, जल विद्युत ऊर्जा। चौथी ऊर्जा की बात करते हैं पवन ऊर्जा। तो पवन ऊर्जा किसे कहते हैं, पवन ऊर्जा बड़ी बड़ी चक्कियों से हमें प्राप्त होती है। ये क्या होते हैं, फैन नुमा ब्लेड नुमा क्या होते हैं, पंखे लगे होते हैं। जब तेज हवाएं जब इन ब्लेड नुमा पंखों से टकराती है तो ये पंखे क्या करते हैं, घूर्णन करते हैं। और घूर्णन से इनकी जो टरबाइन होती है उनमें क्या होता है, घूर्णन गति होती है। तो घूर्णन गति के कारण ये हमें क्या प्राप्त करते हैं, विद्युत ऊर्जा प्राप्त करते हैं। पवन चक्कियों को चलाने के लिए न्यूनतम 15 किलोमीटर प्रति हॉर्स की हवाएं जरूरी होती है। पांचवी ऊर्जा की सौर ऊर्जा। तो सौर ऊर्जा किसे कहते हैं, जो हमें सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा है उस सूर्य की ऊर्जा को लेंस या दर्पणों की सहायता से उसे क्या कर दिया जाता है, उसमें उसे ऊष्मा में बदल दिया जाता है। और ऊष्मा को हम किसमें, भाप में बदलकर बड़े बड़े टरबाइनों में क्या करते हैं, डाल देते हैं। तो बड़े बड़े टरबाइनों में क्या होती है, घूर्णन गति होती है। उस घूर्णन गति के कारण हमें क्या प्राप्त होती है, विद्युत ऊर्जा प्राप्त होती है। उसको कौन सी ऊर्जा कहते हैं, सौर ऊर्जा कहते हैं। हम बात करते हैं ऊर्जा संरक्षण के नियम की। ऊर्जा संरक्षण का नियम, ऊर्जा संरक्षण का नियम। ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है, ना तो ऊर्जा को बनाया जा सकता है और न ही ऊर्जा को नष्ट किया जा सकता है। ऊर्जा को केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन कर सकते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या है, ना तो ऊर्जा को बनाया जा सकता है और ना ही ऊर्जा को नष्ट किया जा सकता है। इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन कर सकते हैं।